हाय एवरीवन। तो अक्सर बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, भैया मेरा टाइम टेबल आप बना दो, भैया मेरे को अपने हिसाब से टाइम टेबल चाहिए। तो मुझे इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने आपके लिए एक बनाया बढ़िया सा टाइम टेबल। ठीक है, तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आ जाओ टाइम टेबल पे। तो मान लेते हैं आप 6:30 बजे उठते हो, ठीक है। तो 6:30 से उठे, ठीक है, 6:40 तक, ठीक है, आप उठ गए। ये हमारा वेकअप टाइम हो गया, वेकअप टाइम हो गया। फिर 6:40 से लेके 6:50 तक मान लिया आपने ब्रश किया, क्या ब्रश किया, ठीक है। फिर 6:50 से लेके 7 बजे तक मान लिया आप थोड़े फ्रेश हुए, क्या हुए, फ्रेश हुए, ठीक है। फिर 7 बजे से लेके आप 7:20 तक मान लिया आप नहाने गए, क्या गए, नहाने गए, ठीक है, नहाने। वैसे तो नहाते नहीं हो, फिर भी नहाने गए, हाँ। फिर 7:20 से लेके 7:30 तक आपने स्कूल का बैग सेट किया, ठीक है, स्कूल भी तो जाना है। फिर 7:30 से लेके आप 8 बजे तक आपने ब्रेकफास्ट किया, आराम से खाते हो, स्लो ईटर हो, पता है। फिर 8 बजे से आप गए 1 बजे तक स्कूल में, ठीक है, 1 या 2 बजे तक आप गए स्कूल में, ठीक है। हाँ, तो ऐसे जो टाइम टेबल हो वो हमने बहुत बनाए। तो ऐसे टाइम टेबल का कभी भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये फॉलो होते ही नहीं है, ठीक है। जो आपने मिनट मिनट में बना रखे ना, ऐसे टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होने वाले हैं। तो करे क्या, ठीक है, हम अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाए कैसे, ठीक है। आप अगर कभी भी मिनट बाय मिनट टाइम बनाओगे, टाइम टेबल बनाओगे, तो आप उसको कभी भी फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आज मैं आपसे उसी बारे में बात करने वाला हूं कि हम इस टाइम टेबल वाली प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाए, या हमारे लिए बेस्ट टाइम कौन सा होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इन सब बातों की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आप बार बार मुझे परेशान करते रहते हो कि भैया टाइम टेबल टाइम टेबल टाइम टेबल। टाइम टेबल जैसी कोई चीज ही नहीं होती यार। जिस टाइम आपको अच्छा लगता है उस टाइम आप पढ़ो, सबसे बेस्ट रूल। फिर भी अगर आपको चाहिए तो पहले हम 2-3 टॉपिक से बात करते हैं, ठीक है। बच्चे अक्सर पूछते हैं, भैया मुझे डे या नाइट कब पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूं कि भाई सब उठ के सुबह 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, और ऐसा तो है नहीं, तो मेरी बात मान लोगे। या मैं बोल दूं रात के 2-3 बजे तक पढ़ो, तो भी बात नहीं मानोगे, ठीक है। बात तो ऐसे भी नहीं मानते हो। ये तो फिर भी कोई सीरियस बच्चा है जो मेरी बात मानता है। तो अगर मैं डे में बोल दूं और वो नाइट में पढ़ता हूँ, या वो मैं नाइट बोल दूं वो डे में पढ़ता हूँ, तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत आती है। तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, डे या नाइट में, ठीक है। तो देखो दोनों ही बेस्ट टाइम क्या है, दोनों ही बेस्ट टाइम है पढ़ने के लिए। बेस्ट टाइम क्यों है? अगर आप सुबह कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हो तो डे आपके लिए बेस्ट है। अगर आप रात को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हो तो नाइट आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो जिस टाइम आपका कंसंट्रेशन 100% हो वो आपके लिए बेस्ट टाइम, ठीक है। तो ये वाली डिबेट अभी खत्म करो कि भाई डे या नाइट, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखो कि आपका पढ़ने में मन किस समय लगता है, डे लगता है या नाइट लगता है, ठीक है। आपको थोड़े हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे, कभी सुबह ट्राई करो, कभी शाम को ट्राई करो, कभी रात को ट्राई करो, ठीक है। ऐसे ट्राई करके आपको खुद पता करना होगा। अब मैं आपकी जगह नहीं हूं, आप अपनी जगह पे हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पढ़ना अच्छा लगता है, आपकी प्रोडक्टिविटी किस टाइम सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये बात होगी डे और नाइट की, कि किस टाइम पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बस आप जिस भी टाइम पढ़ो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, ये होता है, ठीक है। अब आपके पास देखो 3 तरह के टाइम होते हैं, ठीक है। आपके पास 3 तरह के टाइम होते हैं, ठीक है। मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा टाइम को, ठीक है, पास ये सब बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक, आप जब आप फोकस के साथ पढ़ते हो, तो एक होता है आपका फोकस वाला टाइम। क्या होता है? फोकस वाला टाइम। भाई बहुत फोकस है, बहुत एनर्जी है, फुल एनर्जी, फोड़ दोगे तोड़ दोगे। और एक होता है आप टाइम पास वाला टाइम होता है आपके पास। टाइम पास करते रहते हो, कोई काम नहीं, आलसी पड़े हो, लेटे हो, कुछ भी कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। एक होता है आपका नॉर्मल टाइम। क्या होता है? एक नॉर्मल टाइम। मतलब ठीक है, ऐसे रोज का ऐसा ही होता है। हाँ, तो अब बात करते हैं ये 3 टाइम कब होते हैं, ठीक है। अब ये 3 टाइम भी पहचानना आपको है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको चम्मच से खाना खिलाने के लिए नहीं, मैं आपको बस यहाँ पे सिखाने के लिए हूं कि अपना टाइम टेबल, अपने पढ़ने का टाइम कैसे सही से ढूंढना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सोचना सिखा रहा हूं कि आपके पास 3 टाइम है, एक है फोकस टाइम, एक है टाइम पास टाइम और एक है नॉर्मल टाइम, ठीक है। तो जो आपके पास ये फोकस टाइम है ना, मतलब लेट्स सपोज कि आज सुबह होता है, कोई सुबह उठ जाता है भाई 5 बजे, तो 5 से 7 आपका 2 घंटे, और भाई 2 घंटे में इतनी एनर्जी होती है सो के उठने के बाद
कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो जब आपका फोकस टाइम होता है तो आप यहां पर वो सब्जेक्ट करो जिसमें आपका सबसे ज्यादा वीकनेस है या जो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगती है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको मैथ्स बहुत ज्यादा हार्ड लगती है। क्या हार्ड लगती है? मैथ्स बहुत हार्ड लगती है। तो आप इस टाइम को फोकस में डालो, किसके? मैथ के लिए। ठीक है, आप इस टाइम में सिर्फ मैथ ही को प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप इस टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ज्यादा फोकस आपके अंदर होता है, ऐसा मैं मानता हूं। अब कुछ बच्चे होंगे वो दिन भर टाइम पास करते हैं, तो उनके लिए तो भाई क्या ही बताऊं, वो तो फिर भगवान भरोसे है। बट जो सीरियस बच्चे हैं तो उनके पास ऐसा कोई टाइम होगा जब वो थोड़े फोकस होते हो। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है जिसमें आप वीक हो या आपको वो हार्ड लगता है। अब बात करते हैं टाइम पास वाले टाइम पे। टाइम पास वाले टाइम में क्या है कि आपको पढ़ने लिखने का मन नहीं करता, ठीक है, तो पढ़ने लिखने का मन नहीं करता तो ये जो टाइम है ना, आप इसको यूज कर सकते हो अपनी कॉपीज कंप्लीट करने के लिए, अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करने के लिए, अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये भी तो कंप्लीट करना है, क्योंकि लास्ट टाइम में टीचर आपको दे देगा सब कुछ बट आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आपका जो टाइम पास वाला टाइम है उस वाले टाइम में आप आराम से कान में लीड लगा के ये सब काम करते रहो। कोई और काम, गाना सुनते सुनते या कोई कुछ भी देखते देखते आप अपनी कॉपी वॉपी खत्म कर लो, कंप्लीट हो जाएगा, टाइम पास वाले टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी कॉपी, अपनी एक्टिविटी फाइल, इन सबको क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्या करना है? कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है। अब उसके बाद आता है आपका जो नॉर्मल वाला टाइम होता है। ठीक है, नॉर्मल वाले टाइम में क्या होता है, आपका थोड़ा मूड होता भी है पढ़ने का, नहीं भी होता है। ठीक है, तो नॉर्मल टाइम होता है, आप बस जस्ट थोड़े थके होते हो, थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो, तो वो आपका नॉर्मल टाइम होता है। अब इस नॉर्मल टाइम के अंदर आपको क्या करना है, जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हर बच्चे का कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें उसको बहुत ज्यादा क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। तो उस सब्जेक्ट को आपको नॉर्मल टाइम में करना है, क्योंकि नॉर्मल टाइम है, ठीक है, आपको कुछ भी करने में मजा नहीं आता, तो अपना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट उठाओ। किसी का इंग्लिश हो सकता है, किसी का एसएसटी हो सकता है, किसी का साइंस हो सकता है, या किसी का मैथ भी हो सकता है। भाई मैथ भी बहुत बच्चों को अच्छा लगता है। तो इन सब सब्जेक्ट को अपना उस टाइम में फॉर एग्जाम्पल, मैं इन तीनों टाइम को समझाने के लिए एग्जाम्पल देता हूं। एक बच्चा है जिसका नाम राहुल है, ठीक है, तो उस राहुल को क्या है, वो सुबह उठ जाता है भाई, 4 बजे उठ जाता है। हाँ, हम मान लेते हो सुबह 4 बजे उठ जाता है। 4 से 7 तक उसके पास टाइम होता है स्कूल जाने का। ठीक है, तो लेट्स सपोज 4 बजे उठता है, प्रोडक्टिविटी आती है 5 से एकदम 6, तो ये 1 घंटे की जो प्रोडक्टिविटी है, तो इसमें आप क्या करो, अपना सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट, मैथ हो गया या साइंस हो गया, किसी किसी बच्चे को एसएसटी भी लगता है, जिसमें आपको सबसे हार्ड लगता है, कहीं पे याद करना हो, कोई फॉर्मूले याद करने हो, उस टाइम में आपने ये याद करना है। ठीक है, अब जैसे स्कूल से आए आप, ठीक है, स्कूल से आए मतलब 2 से 3 जो स्कूल के आने के बाद जो टाइम हुआ, 2 से या 3 से 4 जो भी टाइम हुआ, ये वाला होता है आपका टाइम पास वाला टाइम। क्या होता है? टाइम पास। मतलब आप भाई आप बहुत बुरी तरीके से थके होते हो, आपको सोने के अलावा और कोई काम सूझता नहीं है, ठीक है, आप क्या करो, रिलैक्स करो और गाने सुनते सुनते अपनी कॉपीज, ठीक है, अपनी एक्टिविटी फाइल्स, ये सब कंप्लीट कर डालो भाई 2 से 3 में आराम से। ठीक है, अभी कर लो, एक रात को भी टाइम में, एक और रात का टाइम है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस टाइम कर लो। फिर लेट्स सपोज आप ट्यूशन गए, ट्यूशन से आए, अब आपके पास हो गया 7 से 9 का टाइम, रात के 7 से 9 का टाइम, 2 घंटे का टाइम है भाई, नॉर्मल टाइम है, फैमिली सब बैठी हुई है, रिलैक्स कर रही है। ठीक है, आप अपने रूम में गए, ये आपका नॉर्मल टाइम है। भाई आपको लग रहा है कि घर वाले मस्ती कर रहे हैं, मैं तो कर नहीं पाया, मैं छूट गया, भाई कोई बात नहीं, मस्ती करने का बहुत टाइम मिलेगा। तो 7 से 9 का टाइम था, नॉर्मल टाइम है, कभी मम्मी बुला लेगी, कभी पापा बुला लेगी। तो इसमें क्या करना है, आपको ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ आप उसको पढ़ सकते हो। इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना है। तो इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट चूज करने में क्या होगा, लेट्स सपोज आपको मम्मी ने बुला लिया बीच में, तो भाई पढ़ रहे थे, ठीक है, पढ़ते पढ़ते आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे मैथ का, ठीक है, आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, मम्मी ने बुला लिया, तो मम्मी जैसे काम खत्म हो के आप वापस आओगे ना, तो इंटरेस्ट तो है उस सब्जेक्ट में, तो आप दोबारा से उसी को वहीं से स्टार्ट कर दोगे। तो इस टाइम में आपको अपने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट फॉलो करने, जो आप भी आपका इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब 9 से 10 आपने खाना खा लिया, अब 10 से 11 होता है सोने का टाइम। ठीक है, तो सोने जाने से पहले, ठीक है, ये जो 10 से 11 वाला टाइम होता है, 10 से 11 वाला टाइम होता है, ये भी आपका एक तरह से टाइम पास वाला टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम भी आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा क्या होती है, कम होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो टाइम पास वाले टाइम में क्या करना है आपको, फिर से अगर आपकी कोई नोटबुक बची है या थोड़ा काम और पेंडिंग बच गया है, तो इस टाइम में अपना पेंडिंग वाला काम कर लो। ठीक है, कॉपी खत्म करो, एक्टिविटी फाइल खत्म करो, सब खत्म कर लो, तो आपके पास 2 घंटे ऐसे हैं टाइम पास वाले। तो ये बात होगी आपके 3 टाइम की, फोकस टाइम की, टाइम पास वाले और नॉर्मल टाइम की। ठीक है, अब आप बात करते हैं
अभी एक और पॉइंट बच गया है कि भाई देखो, टाइम टेबल सब बना लेते हैं, ठीक है, मेन बात होती है फॉलो करने की। क्या होती है? फॉलो करने की। अब आप किसी चीज को फॉलो तभी कर पाओगे जब वो आपकी हैबिट्स में हो, तब आपकी क्या हो? हैबिट्स में हो, ठीक है। अब बच्चे अपने अपने गोल तो सेट कर लेते हैं और दीवारों पे भी चिपका लेते हैं, भाई 90% लाऊंगा मैं बोर्ड में, 95% लाऊंगा बोर्ड में, 98% लाऊंगा बोर्ड में, और गोल लिख के एकदम बढ़िया से ऐसा काटेंगे, इस पर लिखेंगे गोल 98% इस बार बोर्ड में टॉप मारना है, ठीक है, ऐसे लिख के चिपका देंगे, ठीक है, चिपका देंगे, ठीक है, और दिन भर उस गोल को ताड़ते रहेंगे, दिन भर उस गोल को ताड़ते रहेंगे। तो ताड़ने से ये गोल ये अचीव नहीं होगा। आपको क्या करना है? इस गोल के लिए अपनी हैबिट्स को क्या करना है? इसके हिसाब से बनानी पड़ेगी, अपनी हैबिट्स को इस हिसाब से बनानी पड़ेगी, ठीक है। गोल को देखने से फॉलो नहीं होता है, उस पर काम करने से फॉलो होता है। और वो काम कैसे करोगे? उसको अपनी हैबिट में बना के, ठीक है। तो हैबिट कैसे भैया? ये हैबिट क्या होती है? सुना बहुत है बट आजमाया कभी नहीं है, करा कभी नहीं है। तो देखो, हैबिट कुछ नहीं होता है, सिंपली आपको एक काम लेना है, उसको डेली करना है, यही आपकी हैबिट है। लेट्स सपोज आपको लिए मैथ बहुत हार्ड है, तो 1 घंटा डेली का किसी भी टाइम दो, 1 घंटा मैथ्स को आप हर दिन करोगे, आपकी वो हैबिट बन जाएगी। 7 दिन करो, 7 दिन के बाद देखो 8वें दिन खुद बैठ जाओगे 1 घंटे मैथ करने के लिए, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो आपको ऐसी ऐसी हैबिट, लेट्स सपोज आपकी इंग्लिश ग्रामर कमजोर है, आधा घंटा दो इंग्लिश ग्रामर को डेली, ठीक है, आधा घंटा दो, आपकी इंग्लिश ग्रामर ठीक हो जाएगी। आपको इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश में स्पेलिंग की प्रॉब्लम, 1 घंटा दो इंग्लिश को डेली, तो फिर देखो रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए अपने हैबिट्स को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपने हैबिट्स को उस हिसाब से नहीं बनाओगे, तब तक आपके गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जब तक आपके हैबिट्स नहीं बनेंगी, तब तक आपके गोल फॉलो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अब बात होगी बहुत कि भैया आपने बोला था टाइम टेबल दोगे, ये क्या बता रहे हो? ज्ञान दे दिया इतना सारा जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो भाई अगर ये ज्ञान अगर तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा ना, तो जो आगे टाइम टेबल देने वाला हो वो भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। तो पहले जो तीनों बातें बताइए उसको सोचो, उसको समझो, अपना हिसाब निकालो, फिर इस टाइम टेबल पे आप देखो। टाइम टेबल ऐसे नहीं बनता कि तुम इस टाइम पे ये करोगे, टाइम टेबल ऐसे बनता है कि तुम्हारे पास कौन सा टाइम फ्री है, ठीक है। लेट्स सपोज मान लेते तुम 8 घंटे सोते हो, ठीक है, 8 घंटे की स्लीप मस्ट होती है एक स्टूडेंट के लिए, तो 8 घंटे, इससे कम सोगे फिर भी बॉडी के लिए हानिकारक, इससे ज्यादा सोगे तब तो एकदम डफर इडियट बन के रहोगे। तो 8 घंटे सोने के लिए, ठीक है। मान लो 6 घंटे तुम्हारे स्कूल में गए, ठीक है, 6 घंटे स्कूल जाना भी जरूरी है, नहीं तो पापा जी चप्पल से मार मार के स्कूल भेजेंगे, तो स्कूल जाना भी जरूरी है, ठीक है। अब ट्यूशन व्यूशन के लिए 3 घंटे और मान लो, ठीक है, ट्यूशन के लिए 3 घंटे, हाँ वैसे जाते तो नहीं हो, एक ही ट्यूशन आते हो मेरे पास, दिखता भी नहीं है। तो ट्यूशन के लिए 3 घंटे, तो कितने हो गए भाई? 8 6 14 14 3 17 घंटे, ठीक है। 2 घंटे और मान लो, 2 घंटे और मान लो अपने इधर उधर के काम करने में, मतलब टाइम वेस्ट करने वाले, ठीक है, टाइम वेस्ट वाले काम, जैसे खाना नहाना है ना, ये सब आपके टाइम वेस्ट वाले काम, तो आपके 19 घंटे, कितने हो गए? 19। अब 24 घंटे होते हैं आपके पास, इसमें से 19 घंटे माइनस कर दो, बचते कितने हैं? बचते आपके पास 5 घंटे हैं। अब इस 5 घंटे में से अगर आप 2 घंटे अपने पढ़ने के लिए निकाल सकते हो, तो क्या करोगे आप अपनी लाइफ में? तो आपको बस इस 5 घंटे में से क्या निकालना है? सिर्फ 2 घंटे निकालना है जिसमें आपको पढ़ना है। इस 5 घंटे में से आपको 2 घंटे फोकस के लिए निकालने हैं, 1 घंटा टाइम पास का निकालना है, 1 घंटा उसका निकालना है, बस आपका काम बन जाएगा। तो ये 5 घंटे आपके पढ़ने के लिए। अब आपको ढूंढना है कि ये 5 घंटे कौन से हैं। ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि आप अपनी जिंदगी जीते हो, मैं नहीं जीता। तो आपको देखना है कि ये 5 घंटे कौन से होंगे, ठीक है। तो इन 5 घंटों में से अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फोकस के लिए, टाइम पास के लिए और नॉर्मल के लिए। और इन तीनों के हिसाब से अपना टाइम टेबल आपको खुद बनाना है, ठीक है। अगर आप जो खुद बनाओगे तभी आप अपना टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो पता है ना, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अगर आप ये 3 काम नहीं करोगे फिर भी आप अपना टाइम टेबल मिस कर जाओगे, ठीक है। तो आगे ऐसी वीडियो के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना अगर उनके सच्चे दोस्त हो तो, ठीक है। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे।